नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें भी एल्कोहल चल रहा था ना। और एल्कोहल में हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था ना, क्लासिफिकेशन देख लिया था और उसको बनाने की विधियां ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ना। अब आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। ये लीजिए, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, भौतिक गुणधर्म। और इसमें भी सबसे पहले अपन पॉइंट लेते हैं क्वथनांक का ना। और इस क्वथनांक को शॉर्ट में अपन बोला करेंगे बीपी है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब सुनिए, वैसे तो ना छोटे मोटे पॉइंट है ना, अरे जैसे ये है ना, लोअर मेंबर होते हैं वो जनरली गैस होते हैं, फिर है ना उससे ज्यादा कार्बन वाले हैं वो द्रव होते हैं ना, उच्च वाले हैं हायर कार्बन वाले वो ठोस होते हैं ना। इनसे अपन को इतना कोई काम नहीं है ना। अपने तो एक तो क्वथनांक वाला पॉइंट काम का है और एक विलेयता वाला ना, सभी टॉपिकों में है ना। यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आपसे ना। क्वथनांक के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ ना, ये फॉर्मूला काम का है भैया ना। अरे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला पहले भी कहा था मैंने ना। बस जो हेलो एल्केन में एग्जांपल लिखे ना, बस मैं हेलोजन को हटा के OH लगा दूंगा ना, सब कुछ सेम रहेगा आपके लिए ना। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, अरे मॉलिक्यूलर वेट के ना, ये लो अणुभार के ना, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, सरफेस एरिया के। और इनवर्सली है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, नंबर ऑफ ब्रांचिंग के ना। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। पहले भी कहा था मैंने, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, कम का है फॉर्मूला ना। अब देखिए मैं यहां से ना न्यूमेरिकल्स लेता हूं ना। न्यूमेरिकल्स, अरे न्यूमेरिकल्स का मतलब यहां ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से लेता हूं ना। ये लो, न्यूमेरिकल्स तो फिजिकल में होते हैं वैसे है ना, एक्चुअली है ना। ठीक है ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन देखो ना, एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया ना आपके लिए। जैसे आपको दे दे ये CH3OH, CH3 CH2OH, एक दे दे आपको CH3 CH2 CH2OH, एक दे दे आपको CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है ना। देखिए इधर से इधर जाएंगे ना, इधर से इधर जा रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है ना, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अणुभार। ठीक है ना। और अगर अणुभार समान हो जाए तो फिर आप या तो सरफेस एरिया पे चले जाओ या नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे चले जाओ, दोनों में से ना। देखिए यहां तो क्या होगा, देखिए यहाँ OH 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 तो कॉमन है। देखिए यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो है, यहाँ तीन, वहां 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे एक एक कार्बन की वृद्धि होती जा रही है एक तरीके से। एक एक कार्बन क्या, एक एक CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना। और CH2 का मतलब 14 अणुभार का क्या आता जा रहा है, अंतर। जितना इसका है उसमें 14 ऐड कर लो, फिर 14 ऐड कर लो, फिर 14 ऐड कर लो। इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, अरे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अरे इंक्रीज होगा। ये लो पहला उदाहरण है ना। दूसरा देखिए, अब मैंने ये ले लिया, ये लो, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। ये लीजिए, इनमें मुझे क्वथनांक चेक करना है ना। देखो OH 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 कॉमन है ना,
यहां देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखो यहां कितने, 3 5 7 9 11 और 1 12। यहां भी 12 है, यहां भी कितने हैं 12। इसका मतलब क्या हुआ, अरे अणुसूत्र तीनों का समान, अणुसूत्र समान तो अणुभार भी कैसा है समान, मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा है समान। फिर मॉलिक्यूलर वेट समान है तो आप सरफेस एरिया पे चले जाओ या आप नंबर ऑफ ब्रांचिंग पे चले जाओ। देखो सरफेस एरिया कैसे दिखते हैं, पहले ही बताया था मैंने आपको ना, बार बार बता रहा हूं इसको ना। जैसे आप आईयूपीएससी नंबरिंग देते हो ना, तो ऐसे दोगे, यहां कैसे दोगे, अरे यहां पे ऐसे दोगे देखो, और यहां ऐसे दोगे आप, ये लो देखो अब दिख रहा है वैसे ही सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, फिर यहां सरफेस एरिया समानुपाती किसके, अरे प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉइलिंग पॉइंट की। इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा। तो क्या कहेंगे अपन, अरे इसमें क्या हो रहा है बच्चों, अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो या तो कह दो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, अरे डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा ना। या फिर यूं कह दो नंबर ऑफ ब्रांचिंग, देखो यहाँ एक ब्रांचिंग, यहाँ कितनी है, दो ब्रांचिंग है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो क्या कह सकते हैं आप चाहो तो ना, अरे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये लो सॉरी सरफेस एरिया क्या हो रहा है, अरे सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है ना। या यूं कह दो आप नंबर ऑफ ब्रांचिंग, अरे ये इंक्रीज हो रही है ना, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अरे बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम, ऐसे यहां पे ये सबसे ज्यादा फिर ये सबसे कम है ना, ये हो जाएगा आपकी एक कार्बन वाला एल्कोहल है ना, मेथेनॉल। ये लो तो ये एन है ना, अरे ये एन वाला है, ये आइसो वाला है, और ये अरे नियो वाला है। एन आइसो नियो एक दूसरे के समावेवी होते हैं भैया ना, क्या होते हैं एक दूसरे के समावेवी। एक और एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप। जैसे आपने ये ले लिया, देखिए आपने एक तो ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया ना, ये लीजिए, आपने एक ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, ये लीजिए, और एक आपने ये ले लिया ना, ये लो, ये बच्चों एच हैं सारे है ना, हाँ ध्यान रखना। अब देखिए आप सुनिए, मैं इसको नंबर भी दे दूंगा ना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो सबसे पहले आप ना क्या चेक करो, मॉलिक्यूलर वेट चेक करो। देखो अरे ये तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, ये 4 वाला, ये 3 वाला, वो 4 वाला, तो 4 वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सबसे ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों का क्वथनांक ज्यादा है किससे, अरे इन दोनों से, है या नहीं है। फिर देखिए सबसे कम किसका होगा, एक का। तो मैं लिखता हूं यहां बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, ये लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा सुनिए। सबसे कम कौन होगा, एक, फिर कौन होगा 3। अब देखिए अब नंबर आता है 4 का और 2 का। देखिए ये ब्यूटेन 1 ऑल, ये कैसा ब्यूटेन 2 ऑल। अरे नंबरिंग करोगे 4 कार्बन की चेन, यहां भी देखो 4 की चेन बनेगी। सरफेस एरिया तो कॉमन हो गया, अरे वहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, वो कॉर्नर पे जुड़ा हुआ, जबकि ये बीच में जुड़ा हुआ है ना। इसका मतलब यहां ब्रांचिंग है, वहां ब्रांचिंग नहीं है। और देखो ब्रांचिंग बढ़ेगी, अरे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसका मतलब इसका कम होगा किससे, उससे। तो क्या हो जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा आपका, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा आपका, फोर्थ। आपको ये ध्यान रखना है ना। ये मैंने 3 एग्जांपल करवा दिया आपके लिए ना, कितने 3, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हाँ जी देखिए, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए एक पॉइंट,
हाँ जी, देखो एक एल्कोहलों का क्वथनांक जो है ना वो समान अणुभार वाले है ना, एल्केन है यानी हाइड्रोकार्बन बोल दो आप ना, ईथर है, एल्किल हैलाइड है, इनसे क्या होता है ज्यादा। कारण क्या है, एल्कोहल के जो अणु होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है भैया ना, क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है ना, इसलिए इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा। तो इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं ना, देखिए एल्कोहलों का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन कॉमा ईथर व एल्किल हैलाइड है ना, और चाहो तो एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा है ना, व एल्किल हैलाइड आदि लिख देता हूं ना, से अधिक होता है ना, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक है ना, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है। अतः इनके क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका ना, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे है ना, ये लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो ये हो गया क्वथनांक ना, एमीन से भी ज्यादा होता है। एमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, एल्कोहल में मिलती है ना, पर एमीन में अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वहां नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन परमाणु आते हैं ना, यहाँ ऑक्सीजन के बीच में आते हैं ना, इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना एज कंपेयर टू एमीन के, इसलिए इनका क्वथनांक एमीन से भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है ना, बस कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, पर वहां इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, एल्कोहल से ना, इसलिए उससे कम है बस। तो अब आपको ऑर्डर याद हो गया होगा ना, तो एल्केन तो सबसे कम, फिर ईथर है ना, फिर एल्किल हैलाइड ले लो आप ना, फिर एल्डिहाइड कीटोन हो गया आपका ना, एल्डिहाइड कीटोन में भी कीटोन का ज्यादा होता है ना, किससे, एल्डिहाइड से। ठीक है ना, ऐसे ही फिर आपके आगे जाओ तो एमीन, फिर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, यानी सबसे ज्यादा। तो देखिए मैं यहां ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार शो कर देता हूं ना, ये लो,
ये लो, ये एल्कोहल ROH है ना, एल्कोहल, ये लो ROH। देखिए यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहां देखिए, अरे हाइड्रोजन दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, एक तरफ से संयोजक बंध, दूसरी तरफ दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ रहा है ना, ये दुर्बल आकर्षण बल ही क्या है, हाइड्रोजन बंधन। अब ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना, अपन ने 11th क्लास 12th क्लास खूब पढ़ लिया ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भैया ना, ये कौन सी बॉन्डिंग हुई बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखो दो अणुओं के बीच में हो रही है, दो अणुओं के बीच, इसलिए इसका नाम क्या है, अरे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको इंग्लिश याद रखनी है ना, हिंदी में तो कंफ्यूज हो जाओगे, अंतराण्विक है ना, वहां ऐसे लिख देता है ना, अंतराण्विक, और है ना अंतराण्विक ऐसे लिख देता है ना। तो इंट्रा याद रखो, इंटर का मतलब दो के बीच, इंट्रा का मतलब एक ही में, है ना। ये लो, अब अगला पॉइंट चलेगा अपना विलेयता। ये लीजिए, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखिए निम्न अणुभार वाले जो एल्कोहल होते हैं ना, अरे 4-5 कार्बन तक के, वो तो है ना जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं ना। उसका कारण क्या है, अरे जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अरे जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो जल में घुल जाएगा, नहीं करे तो नहीं घुलेगा। ठीक है ना, सिंपल सा रीजन है। अगर आ भी जाए आपको याद ही नहीं हुआ ना रीजन, तो आप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो ना कि भाई ये जल में घुल रहा है और ये नहीं घुल रहा, क्यों, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, वो नहीं करता ना, कर रहा है वो घुल जाएगा, नहीं करता वो नहीं घुलेगा। तो क्या कहेंगे अपन कि निम्न अणुभार वाले अल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। ठीक है ना। अब अणुभार बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है भैया ना। उसका कारण क्या है, क्योंकि जल विरागी है ना, अरे अणुभार कब बढ़ेगा, जब आर, ये आर है ना, आर एल्किल ग्रुपित है, ये चैन बड़े CH3OH, फिर CH3CH2OH, फिर CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2 है ना, ऐसे चलेगा। तो क्या हो रहा है ये, अरे ये एल्किल समूह जो है ना, इसका साइज बढ़ रहा है ना। और एल्किल समूह कैसा है यहाँ, अरे एल्कोहल के अंदर OH है ना, ये तो कैसा है, ध्रुवीय, देख लो, अरे OH ऊपर माइनस H पर प्लस, ये तो ध्रुवीय है। और ये कैसा है, अरे एल्किल ग्रुप है, ये कैसा है, अध्रुवीय। तो एक तरीके से बताओ, अरे ध्रुवीय वाला जल भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाएगा ना, लेकिन अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। अरे समान समान में घुलता है या समान समान को घुलता है, आपको याद होगा ना, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा ना। ठीक है भाई, जो भी आपको है ना, अरे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सर पढ़ा रहे हैं ना, हाँ मैंने जो अभी जामी पढ़ाया ना, उनको पढ़ाया ना, ऐसा आप 11th क्लास में पढ़ा देते हैं ना। ठीक है ना। तो ये जल के अणुओं के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं ना। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जल में विलेयता घटती है। कारण क्या है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर क्या होगा, जल विरागी एल्किल समूह का साइज बढ़ेगा, है ना। और वो कैसा है, अरे जल विरागी जल का विरोध कर रहा है। अब जब विरोध करेगा जल में घुलेगा कैसे, नहीं घुलेगा। तो क्या कहेंगे अपन, अणुभार बढ़ने के
साथ साथ जल में विलेयता घटती है ना, क्योंकि जल विरागी एल्किल समूह का आकार बढ़ता है ना। ठीक है, एक लाइन और याद रख सकूँ ना, है ना, नंबर ऑफ ब्रांचिंग है ना, यानी शाखन की संख्या, ना, यानी नंबर ऑफ ब्रांचिंग है ना, बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है भैया ना। विलेयता बढ़ती है ना। एक तरीके से आप याद रख सकते हैं ना क्या, कि जो क्वथनांक का ऑर्डर है ना, अरे उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हो गया है ना। वहां नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती थी तो क्वथनांक घटता था ना, या विलेयता बढ़ रही है ना। अरे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है ना, जो वो जलविरागी है ना, एल्किल समूह वाले, वैसे साइज उसकी बड़ी होती जाएगी। अभी क्या होगा, लगभग गोलाकार हो जाएगा ना, उससे सरफेस एरिया उसका घट जाएगा ना, इसलिए क्वथनांक क्या विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। अब देखिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बताना चाहूं, देखो तो एल्कोहल तो ये रहा, ये लो, चलिए मैं यहीं बना देता हूं ना। ये एल्कोहल है आपका ना, OH, और ये R, और देखिए ये क्या है, जल, OH, ये लो OH, और ये आपका R। ठीक है ना। देखिए अभी पढ़ा है अपन ने, यहां माइनस प्लस क्यों आ रहा है पता होगा आपको ना। अरे ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है भैया ना, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, अरे ऑक्सीजन खींचेगा ना। तो ये तो एल्कोहल जल एल्कोहल ना, देखना यहां से क्या होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये लो, और किसके बीच हो रही है, अरे एल्कोहल और जल अणुओं के बीच में हो रही है ना। तो दो अणुओं के बीच में होती है तो उसका नाम क्या है, अरे इंटरमोलिक्यूलर है ना। तो ये क्या होगी, अरे जल के अणुओं के बीच और ये एल्कोहल के अणु हैं उनके बीच में क्या होगी बच्चों, ये अरे ये इंटर मॉलिक्यूलर है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है ना। इस वजह से विलेयता क्या होगी, घट जाएगी है ना। तो ये अपन ने ना अब तक एक पॉइंट और लिख दूं मैं ना, अरे एल्कोहल कैसा होता है, ये स्वापक प्रकृति का होता है ना। स्वापक का मतलब अरे लत लग जाती है ना। अपन है ना वो अब तो अपने हटा दिया ना, एक चैप्टर था उसमें ना दैनिक जीवन में रसायन, उसमें औषधियां आती है ना, ड्रग्स वगैरह आती है ना। तो उसमें अपन है ना क्या पढ़ते हैं, एक तो ना पीड़ाहारी, पीड़ा का हरण कर लेना, वो पीड़ाहारी कहलाते हैं ना। अरे पीड़ा या दर्द को दूर कर देना। अब वो दो प्रकार के होते हैं, एक अस्वापक एक स्वापक। अस्वापक का मतलब अरे पीड़ा या दर्द को दूर कर दे पर लत नहीं लगे व्यक्ति को ना। जैसे आपने अरे सिर दर्द हुआ, पैरासीटामोल ली, अब क्या सिर दर्द खत्म हो गया तो क्या रोज पैरासीटामोल लेने की जरूरत थोड़ी है, अरे आदत थोड़ी लगी, नहीं। तो वो कैसा है, अस्वापक। स्वापक है ना, दर्द या पीड़ा तो दूर हो जाए लेकिन व्यक्ति को लत लग जाए, आदत लग जाए। अरे दारू वाला क्या कहता है, मैं है ना शराब नहीं पीता ना, पर क्यों पीता हूं, है ना, समझ गए ना आप। हाँ, तो उससे अरे दर्द या पीड़ा दूर नहीं होते ना, वो क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, हाँ उसको शिथिल कर देता है ना। क्या एल्कोहल पीते हैं अपन, दारू पीते हैं ना, उससे व्यक्ति के सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता थोड़ा सा ना प्रभावित हो जाती है ना। तो व्यक्ति को कुछ समय के लिए ऐसा लगता है ना, रिलीफ मिल गया ना, बाकी रिलीफ नहीं मिलता ना, उल्टा दर्द या पीड़ा अरे बढ़ती हुई जाएगी ना, क्यों धनहानि होती जाएगी उसको ना, मानसिक हानि सब कुछ हानि है उसको ना, शारीरिक हानि सब कुछ है ना, हानि होती जाएगी ना।
हाँ, तो स्वापक का मतलब लत लग जाती है। तो एल्कोहल कैसा होता है, स्वापक प्रकृति का होता है ना। तो इस पॉइंट को मैं लिख दूं चाहो तो ना, ये लो याद रखो तो रख लेना ना, एल्कोहल स्वापक प्रकृति का होता है ना, स्वापक प्रकृति का होता है ना, प्रकृति का होता है ना। एल्कोहल कैसी प्रकृति का है, स्वापक। ये लो, तो ये भौतिक गुणधर्म आपके खत्म हो गए भैया ना, भौतिक गुणधर्म आपके खत्म है ना। अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, कर लिया अपना नोट डाउन। देखिए हाँ जी, देखिए अपनी हेडिंग चलेगी रासायनिक गुणधर्म ना। हाँ जी, देखिए तो अपनी हेडिंग क्या है, रासायनिक गुणधर्म। देखिए रासायनिक गुणधर्म ना, एल्कोहल के अंदर अपन को दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है ना। एक तो एल्कोहल जिनमें OH बंध का विदलन होता है ना, देखो इसको समझा दूंगा ना। देखो एल्कोहल में, अरे एक तो अभिक्रिया ये होगी, देखो एल्कोहल ऐसा होता है ना, तो एक तो OH यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए ना, तो एक तो OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं, और एक आर का मतलब क्या है, अरे आर का मतलब जैसे आपने मेथिल ग्रुप ले लिया तो आर का मतलब कार्बनिक है ही, तो बस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए ना। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है ना। तो मैं यहां से लिखता हूं ना, पहले एक पॉइंट समझाता हूं आपको ना, फिर अपन 1 बाय 1 करके लेते हैं ना। देखिए कैसे, सुनिए, यानी एल्कोहल की रिएक्टिविटी को देख लेते हैं पर पहले है ना। ये लो, ये लीजिए, ये एल्कोहल है ना, ROH, ठीक है ना। देखिए एक तो जब OH बंध का विदलन हुआ ना, यानी OH बंध विदलन की अभिक्रिया है ना, और एक जिनमें CO बंध का विदलन हुआ ना, यानी CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं, दो अभिक्रियाएं पढ़नी है अपन को ना, एक तो OH बंध विदलन और एक CO बंध विदलन। देखिए OH बंध विदलन का मतलब ये वाला बॉन्ड टूटे है ना, ये लो। CO बंध विदलन का मतलब ये वाला बॉन्ड टूटे, ये लो। तो देखिए यहां रिएक्टिविटी क्या होगी, सुनिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, यानी इसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, सुनिए, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी एल्कोहल में OH बंध का विदलन होगा ना, यानी OH बंध विदलन की कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम पूछ रहे आपसे, तो 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, 3 डिग्री सबसे कम देगा ना। तो ऐसे पूछा है कई बार ना, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति है ना, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का ना, अरे बढ़ता क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो फिर है ना वहां क्या होगा, एस्टरीकरण में OH बॉन्ड टूटता है एल्कोहल का, तो OH बंध विदलन की अभिक्रिया का क्रम क्या है, 1 2 3। इधर देखिए यहां रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या होगा, सुनिए,
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, है ना, ये लो, एक याद रख लो ना, दोनों को याद रखोगे तो भूल जाओगे ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी जब भी अल्कोहल में OH बंध का विदलन होता है ना, तो वहां मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनेगा भैया ना, और हमको पता है अरे जिस अल्कोहल से बनने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोधनायन, 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोधनायन, और हमको पता है 3 का स्थायित्व ज्यादा है किससे, 1 डिग्री से, इसलिए क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट देगा और 1 डिग्री सबसे स्लो देगा। तो यहां अपन जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं ना, अरे वो निर्जलीकरण अभिक्रिया एक है ना, तो एक बार तो ना वहां अथवा में पूछा था ये सवाल, एक में एस्टरीकरण डाल रखा था, एक में निर्जलीकरण, तो पूछ ले निर्जलीकरण के प्रति है ना एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3:1। तो एक याद रख लो आप कोई सा भी है ना, कि जब भी CO बंध का विदलन होगा तो फिर मध्यवर्ती क्या बनेगा यहाँ, अरे कार्बोधनायन बनेगा, मध्यवर्ती क्या बनेगा बच्चों, कार्बोधनायन, है ना। जबकि यहाँ एसिडिक नेचर देखते हैं, OH बॉन्ड टूट रहा है ना, अरे H+ फ्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ अम्लीयता देखते हैं ना, और हमको पता है अम्लीयता 1 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होती है किससे, अरे 3 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक बात याद रखनी है ना, सबसे पहले तो ना इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये लो, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। अब हम कल लेते हैं OH बंध विदलन की अभिक्रिया ना, फिर उनको पढ़ते हैं, फिर CO बंध विदलन की अभिक्रिया, इस तरीके से अल्कोहल को अपन फिनिश कर देंगे ना, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना, हमारा ना अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 लेक्चर लगेंगे ना, और फिर ये कंटिन्यू चल ही रहा है, उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे ना, यानी अपना हो जाएगा 5 चैप्टर तो इसके और 1 6 7वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, जल्दी अपना ना इस कोर्स को फिनिश कर देंगे ना। अब छुट्टियां आ रही है वैसे भी है ना आपकी, अरे स्कूल्स वगैरह की छुट्टियां आ रही है ना, 2 लेक्चर भी डालेंगे ना, फटाफट फटाफट देखते चलो, उनको रिवाइज करते चलो ना, अब समय नहीं है ना, अरे स्कूल्स वगैरह में जहां भी आप कहीं पढ़ रहे हो ना, हाँ अब समय नहीं है, क्यों 6 तारीख तक तो वैसे ही छुट्टियां हैं ना, हाँ 5 तक तो अनाउंसमेंट है ना, 6 को एक जयंती है ना, गुरु गोविंद सिंह जयंती, 6 तक ही मानो ना, और क्या पता कोई सर्दी वर्दी ज्यादा हो तो और भी आगे बढ़ जाएगा ना, छुट्टियों का तो कोई पता नहीं है ना, तो लेक्चर्स वगैरह देखते रहे ना, इनको रिवाइज करते रहे ना, अरे लेक्चर्स वगैरह देखते रहे, इनको रिवाइज करते रहे ना, चैप्टर्स है ना, जब तक आप वापस से स्कूल से आओगे ना, हाँ तो आपका ना सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, तब तक तो मैं ना 6 तारीख तक तो ना मैक्सिमम सिलेबस ना आपका हो जाएगा ना। अब 2 दिन बाद तो अपना ना केमिकल काइनेटिक्स को करेंगे ना, वो जल्दी हो जाएगी, ज्यादा नहीं है उसमें केमिकल काइनेटिक्स में ना, और ये चैप्टर भी हो जाएगा, फिर अपन वही 2 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को है ना, शुभ रात्रि।